आज तक पूरी दुनिया में आप लोग पेपर पढ़ते हैं, समाज में क्या कहते हैं, न्यूज़ आजकल टीवी वगैरह में आता है, मोबाइल में भी आता, देखते होंगे, सुनते होंगे, या फिर पेपर आउट होता है हर दिन। कभी भी आपने, ईमानदारी के साथ बोलिएगा, कभी भी आपने कभी भी किसी भी दिन में कहीं के भी खबर हो आपने देखा है कि कोई मस्जिद का इमाम अपनी माँ और अपने बाप को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाला हो? नहीं देखा होगा। किसी मौलाना ने अपनी माँ और बाप को घर से बाहर निकाला हो? नहीं देखा होगा। कोई मुफ्ती अपनी माँ को घर से बाहर निकाला हो कि तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बाप को कहता हो तुम बूढ़ा हो गए हो, घर से बाहर निकलो? नहीं कहता होगा। लेकिन आए दिन ये खबर छपता है कि फला डॉक्टर ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है, फला मास्टर ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है, फला इंजीनियर ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है। जबकि वो इंजीनियर 1 लाख रुपया महीना कमाता है, वो डॉक्टर 10 लाख रुपए महीना कमाता है, वो मास्टर 50,000 रुपए महीना कमाता है। लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए तो 1 महीने में 2,000 खर्च नहीं कर पाया और माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। और एक मौलाना, एक मस्जिद का इमाम, एक खतीब और एक आलिम दीन, एक मुफ्तियाने कराम, इनकी कमाई क्या है? 10,000 5,000 रुपए महीने कमाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब इनके वालिदैन बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो इनका कदम चूम के कहते हैं मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे बाप मेरे लिए दुआ कर दो। ये आलिम दीन, ये मुफ्तियाने कराम, ये मस्जिद के इमाम कभी अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, इसलिए कि ये जानते हैं हमारी जन्नत जो है इसी के कदम के नीचे है। ये राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, ये राजी होंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे और जन्नत आसानी से मिल जाएगी। अगर ये नाराज हो गए तो अल्लाह के रसूल भी नाराज होंगे, ये नाराज हो गए तो खुदा भी नाराज होगा। तो मेरे दोस्तों, ये मास्टरी पढ़ाई में आपको नहीं पता चलेगा, डॉक्टर की पढ़ाई में आपको पता नहीं चलेगा, इंजीनियर की पढ़ाई में पता नहीं चलेगा, इसलिए कि नर्सरी से लेकर के डीएन की कुर्सी में बैठने तक जितने दिन अपने बच्चों को पढ़ाओगे कोई ये नहीं बताने वाला होगा, कोई मास्टर नहीं बताएगा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है, उसका दरवाजा तुम्हारे बाप के कदम के नीचे है, ये कोई नहीं बताएगा। ये बताएगा तो कहां बताएगा? जहां दीन की तालीम दी जा रही हो, जहां दीन के तालीम लोग हासिल कर रहे हैं और आलिम दीन बता रहे हैं। इसी दीन की तालीम के माहौल में हर जगह उन्हें बताया जाएगा कि तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है, खबरदार इनको नाराज मत करना। तो इसीलिए पहले बच्चों को दीन सिखाइए। आप कुछ पढ़ाइए अपने बच्चों को, उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छी तालीम दीजिए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले उसको इंसान बनाइए, इंसान। और ये इंसान कब बनेगा? जब दीन की तालीम उसके अंदर होगा, जब वो समझेगा कि क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। जब इस बात को वो समझेगा तब जाकर के वो इंसान बनेगा और किसी भी मंजिल में वो फाइज हो, माँ बाप की अजमत को वो समझेगा। हमारे एक सामने का वाकया है, बता रहा हूं मैं। एक MBBS डॉक्टर मुसलमान था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात आई है तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। एक MBBS डॉक्टर नहीं भी तो दिन में वो 5 लाख रुपए कमाता होगा और सब कुछ काट कूट के नौकर चाकर को दे दा करके नहीं भी तो 2.5 लाख रुपया उसका बचता होगा एक दिन में। और मेरे सामने की ये बात है, उसका बाप उसके पास दवाई लेने गया, एक दिन दे दिया बहुत सस्ती वाली दवाई, ठीक नहीं हुआ, 2 दिन के बाद फिर चला। आने वाला कौन है? बाप है। दवाई देने वाला कौन है? डॉक्टर बेटा है। रिश्ता समझ गए?
बाप बेटे का रिश्ता है, बाप बीमार है, बेटा डॉक्टरी की कुर्सी पर बैठा है और बेटा दवाई दे रहा है, बाप दवाई ले रहा है। एक दिन गुजरा, तबीयत ठीक नहीं हुई, दूसरा दिन फिर आ गया दवाई लेने, बेटा फिर दवाई दिया, 2 दिन दे दिया, नहीं ठीक हुआ, बीमारी खत्म नहीं हुई। तीसरा दिन फिर वो आया वही अपने बेटे के पास के दवाई फिर दो, तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो बेटा ने क्या जुमला कहा था अपने बाप को, क्या जवाब दिया था, इस जवाब से जो है आप भी हिल जाएंगे। उस बेटे ने कहा था कि ये मैंने जो पूरी क्लिनिक खोली है, ये जो पूरा हॉस्पिटल मैंने बनाया है, वो सिर्फ आप ही के लिए मैं बनाया है क्या। कितना खतरनाक जुमला है। अरे एक बाप कितनी दवाई खाएगा, वो 5,000 10,000 की दवाई में वो ठीक हो जाएगा, और वो कमा कितना रहा है, 5 लाख रुपए एक दिन में। लेकिन बाप के लिए 10 रुपए खर्च नहीं कर रहा है, ऊपर से जवाब देता है ये जो मैंने सबको लेके बैठा है, ये जो पूरा हॉस्पिटल खोला है, वो सिर्फ आप ही के लिए खोला है क्या, जाइए अब दवाई नहीं मिलेगी। कितना हरामखोर बेटा था ये, इसको जन्नत मिलेगी। उस बाप ने कितनी मेहनत और मुशक्कत से उस बेटे को इस कुर्सी पर बैठाया था। क्या बेटा पैदा हो करके डॉक्टर बन जाता है कभी? अरे उस बच्चे की परवरिश के लिए बाप गर्मी को गर्मी नहीं समझता है, ठंडी को ठंडी नहीं समझता है, दूसरे के खेत में जाके काम करता है, दूसरे के घर में जाके काम करता है, नौकरी चाकरी करके उस बच्चे की परवरिश करता है। कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो बच्चा डॉक्टर, उस बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर की कुर्सी में बैठाया था। जब तक वो बच्चा डॉक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठता है, वो बच्चा कमाता नहीं है, बाप की आमदनी में उसकी परवरिश होती है। लेकिन यही बेटा जब बाप कुर्सी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठता है तो सबसे पहले अपने बाप को भूल जाता है। क्यों भूलता है? वजह क्या है? इतनी पढ़ाई पढ़ाया, डॉक्टर की कुर्सी पर बैठाया, ना जाने लाखों करोड़ों खर्च किया उसके पीछे, लेकिन वो बेटा बाप का ना हो सका। आखिर क्यों? क्योंकि उनको पहले दीन की तालीम नहीं दिया जा रहा है, दीन नहीं समझा रहा है, दीन उसके समझ में नहीं आ रहा है, शरीयत समझ में नहीं आ रही है कि हमारी शरीयत क्या कहती है, नबी की हदीस क्या है, एक बाप के मुतालिक मेरे नबी ने क्या फरमाया है, एक माँ के मुतालिक नबी ने क्या फरमाया है, खुदा का क्या फरमान है, खुदा का क्या कानून है, इसको समझने की जरूरत है। जब इस कानून को समझ जाएंगे कि माँ नाराज होगी, बाप नाराज होंगे, तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, और माँ बाप को अगर राजी रखेंगे अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी राजी होगा। जब इस तालीम को हम अपने बच्चों को देंगे, वो बेटा चाहे डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे, अदालत की कुर्सी पर बैठे, मास्टरी की कुर्सी पर बैठे, इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे, एसपी की कुर्सी पर बैठे या डीएम की कुर्सी पर बैठे, अगर माँ बाप की बात आएगी तो फिर जहन में बात भी आएगी कि अगर इनको नाराज किया तो खुदा भी नाराज हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए इन कुर्सी में बैठने के बावजूद भी वो माँ बाप के तलवों को चूमते हुए नजर आएगा। यही वजह है कि एक डॉक्टर अपनी माँ को घर से बाहर निकालता है, एक मास्टर बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकालता है। सबके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आए दिन खबर में पेपर में आते रहता, आप लोग खुद देखते हैं कि फला आदमी ने फला अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आया। लेकिन इन लिस्टों में कभी भी मौलाना की जमात को नहीं पाइएगा, इमामों की जमात को नहीं पाइएगा, मुफ्तियों की जमात को नहीं पाइएगा, इसलिए कि इन्होंने दीन को समझा है और चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में वफादारी के साथ रहे। अभी बचपन में उस पर सख्ती करो और दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ, दीन पढ़ाओ।